क्या आप भी अपने बिज़नेस को एक नए नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? तो आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको देगा एक क्रेडिबिलिटी, मार्केटिंग जो आपको चाहिए। तो जानिए कैसे आप इसको सिर्फ 10 मिनट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईज़ी स्टेप्स है। जस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बट हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है ताकि आपको फेक सर्टिफिकेट ना मिले। तो वीडियो को देर ना करते वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आईएसओ सर्टिफिकेट होता क्या है? तो देखिए आईएसओ सर्टिफिकेट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होता है। मींस की ऑल ओवर इंडिया में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्वालिटी सेफ्टी और एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। तो अगर आपको अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, आपने कई सारे एड्स भी देखे होंगे जिसमें वो कहते हैं वी आर आईएसओ सर्टिफाइड। तो आईएसओ सर्टिफाइड क्या करता है? सेफ्टी, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें इंश्योर करता है ताकि जो कस्टमर को रिसीव हो एक सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हर जगह रिसीव हो। जैसे कि हमारे से अगर हम फूड के बिजनेस में जाते हैं, केएफसी, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, या आप जनरल एक एग्जांपल लीजिए। आपको आज के टाइम में एक प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में मिलता है बट हर जगह वो सेम कैसे मिल जाता है? तो उसी चीज को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन आया है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर आप बर्गर लेते हैं, केएफसी का बर्गर लेते हैं, मुंबई में लीजिए, दिल्ली में लीजिए, जयपुर में, हरियाणा में, एमपी में, इवन साउथ इंडिया में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं भी आप लीजिए, उसका टेस्ट सेम होता है, पैकेजिंग सेम होती है, सर्विस क्वालिटी भी सेम होती है। इवन जो उनके स्टोर होते हैं वो भी सेम ही दिख रहे होते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में जाइए। तो ये सब कैसे मेंटेन होता है? ये सब आईएसओ आईएसओ के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सारा चीजें मेंटेन किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, केएफसी फॉलो करता है स्टैंडर्ड प्रोसेस अक्रॉस ऑल आउटलेट्स। उसके सभी आउटलेट्स, चाहे बेशक से वो फ्रेंचाइजी है, केएफसी के जो ऑनर है वो खुद उसको हैंडल नहीं कर रहे, बट एज ए फ्रेंचाइजी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। तो जो प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन कौन कंट्रोल करता है? वो आईएसओ 9001 सर्टिफिकेशन, जो जनरली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, जो इंश्योर करता है कि क्वालिटी अच्छी हो। जनरली आप कहीं भी आईएसओ देखेंगे तो 9001, 2015 आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि कोई भी आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या किसी भी तरह के बिजनेस में आप एनरोल हो, तो क्वालिटी तो हर जगह ही मेंटेन रखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस तरह का देखिए, जस्ट एक सैंपल कॉपी है। ठीक है, ये होता है इस तरह का आपका जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन हो सकता है। इसमें मेन चीज देखने वाली क्या चीज होती है कि सर्टिफिकेशन बॉडी कौन सी है। ठीक है, एक सर्टिफिकेशन बॉडी आपकी इंडिया की होगी, क्योंकि आप इंडिया में सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो आपको इंडियन बॉडी उसको सर्टिफिकेट देगी, जो यहाँ पे नाम होगा, जैसे एक नेम इसमें लिखा हुआ है, उनका कोई भी सिंबल हो सकता है। उसके बाद इस तरह का एक स्टैंप होगा जिसमें आपको पता लगेगा कि आईएसओ है कौन सा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 9000 2015 लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या देखना है? बार कोड देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बार कोड क्या होता है? जस्ट जो जो आप सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल है या फेक है, तो जो वेबसाइट आप ना डाल के आप बार कोड से स्कैन करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। वहां पे अपना आप एप्लीकेशन नंबर, जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है, वो डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पोस्टेड है आईएसओ की, मैं प्लेलिस्ट को लिंक कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये बिजनेस का नेम होता है, यहाँ पे एड्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या है, 9000 2015, जो भी आपका सर्टिफिकेट जिस भी स्टैंडर्ड का होगा वो यहाँ पे उसका नेम लिखा होगा। यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्टिविटी, स्कोप ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका क्या वर्क है। सपोज इट आपका कोई आउटलेट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई सर्विस सेक्टर है, तो वो यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है। उसके बाद इशू डेट होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड सर्विलांस की डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद आपका क्या, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का नंबर होता है जो जनरली 3 इयर्स तक वैलिड होता है। तो ये सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है। प्लस कौन सी बॉडी इसको कर रही है, कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा आईएसओ है, और ये कहाँ से अप्रूव्ड है। कई सारे जो स्टैंडर्ड है अप्रूव्ड होते हैं। इसमें आप जो भी स्टैंडर्ड देखेंगे, जहाँ से भी अप्रूव होते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज होती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। एक चीज और, कि आपके सर्टिफिकेट पे इंडियन एड्रेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट पे एक फॉरेन एड्रेस तो होगा ही, प्लस आपका इस सर्टिफिकेट पे एक इंडियन एड्रेस भी होना चाहिए। मीन्स जिस भी सर्टिफिकेशन बॉडी से आप ले रहे हैं इंडिया में, उनका एड्रेस इसके ऊपर होना चाहिए। तभी आज के टाइम में सर्टिफिकेट को पूरी तरह से वैलिड माना जाता है, क्योंकि जब ये वेरिफिकेशन में जाता है तो कई बार उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इस पे इंडियन एड्रेस नहीं है, हम इसको नहीं नहीं यूज करेंगे, नहीं इसको अप्लाई करेंगे। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। प्लस वेरिफिकेशन का प्रोसेस सिंपल होता है। यहीं पे आपको वेबसाइट मेंशन होती है, उस पर आप जाइए, अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, सर्टिफिकेट का नंबर डालिए, या फिर अपने बिजनेस का नेम डालिए, आपको वहां पे वेरीफाई करके वो दिखा देगा।
एंड जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपका सर्टिफिकेशन बॉडी, आपका आईएसओ कौन सा है, कौन से सर्टिफिकेशन बॉडी का है, और आपको उसको लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, और ये सारी चीज़ें उस पे है या नहीं, इंडियन एड्रेस है या नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आईएसओ सर्टिफिकेशन बेनिफिशियल क्यों होता है? देखिए, कस्टमर ट्रस्ट को ये बिल्ड करता है। कैसे? जब भी आपके साथ देखिए, अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं और आपने फसाई लाइसेंस लिया हुआ है, तो ये भी आपकी कस्टमर बिल्ड करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो लोगों का ट्रस्ट बनता है। और आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये भी क्या होता है, आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके ऊपर लेकर आता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस होता है, प्लस आपके बिजनेस क्रेडिबिलिटी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें एवरी ईयर क्या होता है, सर्विलांस होता है, ऑडिट होता है। तो डेफिनेटली आप जो चीज वहां दिखाएंगे उसी बेस पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट बनती है। तो ये और अच्छी चीज होती है, आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को उस रिपोर्ट के जरिए ये शो करता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन होता है। आपका जो आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी वर्क करते हैं या फिर अपना सामान आप बाहर बेचते हैं, तो वहां भी आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है, इंटरनेशनल डील्स और ओवरसीज के आपके बिजनेस में। गवर्नमेंट टेंडर में अगर आप अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट से कोई भी आप वर्क लेते हैं, तो वहां पे आपको आईएसओ लेना मैंडेटरी होता ही है। वहां पे आपको आईएसओ विद आईएएफ आपको एप्लीकेबल होता है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि जो आईएसओ जो स्टैंडर्ड होते हैं, ये आके ट्रेनिंग देके जाते हैं आपके स्टाफ को, वो सारी चीजें भी होती है। रिड्यूस एरर, इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, इंश्योर बेटर क्वालिटी को भी ये इंश्योर करते हैं। उसके बाद पॉपुलर आईएसओ सर्टिफिकेट्स कौन से होते हैं जो आपको जनरली देखने को तो मिलेंगे ही। सबसे ज्यादा तो आपको 9001 2015 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वालिटी मैनेजमेंट करता है, और एवरीवेयर हर जगह क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही होती है। और ये स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होता है, क्योंकि जस्ट एक सर्टिफिकेट से वो अपना बिजनेस इजिली शुरू कर सकते हैं। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, सपोजिट आपका कोई प्रोडक्शन यूनिट है, उस इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, या आप उसके लिए प्रॉपर प्लान्स देख रहे हैं, सब कुछ चीजें मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एनवायरमेंट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सपोज आप आईटी सेक्टर में हैं, आपका जो आपके आईटी सेक्टर में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, तो वहाँ पे आपको 27,001 सर्टिफिकेट की एप्लीकेबिलिटी होती है। फूड सर्विस में, आपका फूड एंड बेवरेजेस के सेक्टर में, तो आपको आईएसओ 22,000 लेना होता है। देखिए, करंट 25 प्लस टाइप्स के जो हैं सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के। डिपेंड्स करता है कि आपके बिजनेस को कौन सा एप्लीकेबल होता है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि आपके बिजनेस के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपका वर्क कौन सा है, बस वो लिखिए। बस कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। देखिए, ऐसे कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी एमसीए रजिस्टर है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देंगे, आपका जीएसटी फॉर्म है तो जीएसटी सर्टिफिकेट देंगे, पैन कार्ड ऑफ द फॉर्म देंगे, अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आप खुद का पैन कार्ड देंगे, लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड, एड्रेस प्रूफ में कई बार रेंट एग्रीमेंट देना होता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, जो भी आपका एप्लीकेबल होता है वो आप देंगे। आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर्म जस्ट एक फॉर्म होता है, उसमें सारी डिटेल्स जो है भरी जाती हैं। प्लस इसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। अगर आप आईएसओ आईएएफ लेते हैं, तो वहाँ पे बेस्ट होगा कि आप गूगल बिजनेस अपना रजिस्टर करके रखें, और आपके कई बार बिजनेस की फोटो वीडियो भी लगती है, जस्ट फॉर इंश्योर करने के लिए, ताकि फेक आईएसओ सर्टिफिकेट्स इशू ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिए, रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, ताकि जो है आपको फेक आईएसओ सर्टिफिकेट इशू ना हो पाए। गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रूल्स रख किया लास्ट 2 इयर्स में, काफी ज्यादा जो है इस चीजों पर भी ध्यान दिया है, तो आपके बिजनेस का वीडियो की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद स्टेप टू अप्लाई। अब देखिए, अप्लाई करने का स्टेप क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका आईएसओ कौन सा है, 9001 है, 2015 है, 14,001 है। तो अगर आपको इस चीज की कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको जो वैलिड सही तरीके से आपको आईएसओ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको कैटेगरी डिसाइड करनी है, आपको आईएफ लेना है या फिर नॉन आईएफ लेना है। देखिए, आईएफ आपका ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, एंड नॉन आईएफ में आपका जो है कॉस्ट कम लगती है। अगर आप टेंडर ले रहे हैं तो आपको आईएएफ में जाना पड़ेगा, इसकी हाई कॉस्ट होती है, इसके रेगुलर एवरी ईयर में ऑडिट होते हैं। सस्टेनेबल फॉर सुटेबल फॉर ब्रांडिंग, जैसे आपने न्यू बिजनेस किया है, आपको जरूरत इतना हाई लेवल का बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट टेंडर नहीं लेना है, तो आप नॉन आईएएफ लेके भी वर्क कर सकते हैं। बस जरूरी क्या है कि आप आईएएफ लीजिए या नॉन आईएएफ लीजिए, आपका जो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको काफी सारी चीजें स्टेप्स मैंने आज भी बताया, कुछ एक वीडियो पहले भी पोस्ट करी थी, उसको भी आप देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन रहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
देखिए इस तरह से सर्टिफिकेट होता है। अगर आईएफ होगा तो उस पर आईएफ का सिंबल होता है। नॉन आईएफ में आपका आईएफ का सिंबल नहीं होगा। स्टैंडर्ड तो आपका हर सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा ही, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए हम आईएफ और नॉन आईएफ के बारे में डिटेल देख लेते हैं। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए आईएफ इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फॉर्म होता है, इशू बाय प्राइवेट बॉडीज होती है। एक्रीडिटेशन की बात करें तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है, क्योंकि इसमें आईएफ नहीं होता तो ये सिर्फ आपके लोकल मतलब इन आपके लोकल में ये वर्क कर सकता है। ग्लोबल वैलिडिटी की बात करें तो आईएफ आपका एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं या आपकी कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है, टर्नओवर अच्छा खासा, तो आप आईएफ जाइए। लिमिटेड होता है, डोमेस्टिक यूज और ब्रांडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर के लिए देखिए आईएफ मैंडेटरी, आईएफ एलिजिबल होता है, नॉन आईएफ कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगो एंड सील की बात करें तो आईएफ का लोगो क्लियरली विजिबल होता है सर्टिफिकेट पे, नॉन आईएफ में ऐसा कोई भी लोगो नहीं होता है। कॉस्ट की बात करें देखिए हाईएस्ट 3000 से ये शुरू होता है, डिपेंड्स ऑन कि कौन सी सर्टिफिकेशन बॉडी आपको दे रही है। बट नॉन आईएफ की देखिए आपको 800 में ही मिल जाएगा, 1500 में मिल जाएगा, बट आपको ये इंश्योर करना है कि चीप कॉस्ट की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि एक बार आप नॉन आईएफ सर्टिफिकेट लेंगे आपके 3 इयर्स तक वर्क करेगा, तो आप उसकी चीप कॉस्ट की तरफ ना जाके आप एक वैलिड सर्टिफिकेट लीजिए, बेशक से आपकी थोड़ी कॉस्टिंग लग रही है। अगर आप जनरल आप बात करेंगे तो नॉन आईएफ आपको मिनिमम 1500 में इशू होगा, जो कि बेस्ट अच्छा होता है। आपको उसमें कोई फेक का कोई चांसेस नहीं होते हैं। ऑडिट रिक्वायरमेंट की देखिए आईएफ में आपको ऑडिट रिक्वायरमेंट की मैंडेटरी होते हैं कराना, और नॉन आईएफ में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप बनवाना चाहते हैं ऑडिट रिपोर्ट तो वो आप करवा सकते हो, चॉइसेबल होते हैं। आइडल देखिए मीडियम लार्ज और गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ये स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं उनके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है वी आर आईएसओ सर्टिफाइड, जनरली 9000 में 2015 होता है। कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो देखिए आईएफ में स्ट्रिक्ट है कंप्लायंस, इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेक्स डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वेरिफिकेशन की बात करें तो देखिए आईएफ का आपका सर्टिफिकेट तो आपके बिजनेस की वेरिफिकेशन हो सकती है, एवरी ईयर तो वो होती ही है। और नॉन आईएफ की बात करें देखिए वेरिफिकेशन इसकी भी होती है, जो बॉडी है जिस भी सर्टिफिकेशन बॉडी से आप लेते हैं वो अपने लेवल पे इनकी वेरिफिकेशन वो करते रहते हैं। तो होप सो फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आपके पास रह रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नीचे मुझे जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपका कौन सा आईएसओ सर्टिफिकेट आपके पास है, अपने बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे क्या होना है। अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए आईएसओ आपको कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं है, कोई गवर्नमेंट इशू नहीं करती, कोई ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं है, जैसे कि आपका जीएसटी का होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन का होता है, फूड लाइसेंस का होता है। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन एजेंसी को हायर करना होता है। किसी भी सर्टिफिकेशन एजेंसी को आप हायर कर सकते हैं, बट में इंश्योर करना होगा आपको कि आपका सर्टिफिकेट आपको वैलिड मिले, आप प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन जरूर कीजिए अपने सर्टिफिकेट की। इसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए प्रॉपर वेरीफाई करके आप सर्टिफिकेट लीजिए, आपको किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं है, पूरा वैलिड आपको मिलेगा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जो कि आपको पहले ही बता दिए, और डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस में। फीस पे करनी होती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट की कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। सर्टिफिकेट इशुएंस देखिए जनरली वैलिड 3 इयर्स 1 ईयर के लिए भी होता है। जो आपका आईईएफ होता है उसमें क्या होता है, आपको एवरी ईयर उसकी जो है ऑडिट करानी होती है, वो रिन्यू होता जाता है। नॉन आईएफ 3 इयर्स में 3 इयर्स तक एक बार में वैलिड होता है। उसके बाद देखिए हाउ टू वेरीफाई आईएसओ सर्टिफिकेट, तो उसके लिए ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं ताकि आप फेक सर्टिफिकेट से भी बच जाए। देखिए क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप उसको स्कैन करेंगे आप जो है उस सर्टिफिकेशन बॉडी की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। यूनिक सर्टिफिकेट नंबर जो भी सर्टिफिकेट के ऊपर होता है वो आप यूनिक सर्टिफिकेट नंबर देखिए यहाँ पे होता है, देख सकते हैं। इस तरह का बारकोड आपके पास हो सकता है, उससे क्या है जो भी ये सर्टिफिकेशन बॉडी है इनकी वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हैं, वहां पे आपको अपना सर्टिफिकेशन नंबर डालना होता है, सर्टिफिकेट इशू की डेट डालनी होती है, वो चीज है। इस सर्टिफिकेट को आप देखिए ये आईएफ का है, तो इस पे आईएफ की स्टैंप है। ईजीएसी से ये अप्रूव्ड है, तो ईजीएसी से ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे इसकी स्टैंप लगी हुई है। आपको प्राइवेट एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। एक मिनट, ठीक है। वेब लिंक आपको दिया होता है, अगर वेब लिंक आपको नहीं भी दिया है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको देखिए वेबसाइट का एड्रेस होता है, उस पे आप जाइए, आपको वहां पे भी चेकअप कर सकते हैं। तो जो आपका स्कैनर होता है इससे भी यही चीज ओपन होती है। आईएफ सर्टिफिकेशन जो भी होता है आपका आईएफ लोगो लगा होता है, नॉन आईएफ पे ऐसा नहीं होता। जैसे कि देखिए ये आईएफ लगा हुआ है तो आईएफ सर्टिफिकेट है, जिसपे ये नहीं होगा वो नॉन आईएफ सर्टिफिकेशन होगा। अब मेन पॉइंट ये है कि जिस सर्टिफिकेशन बॉडी ने ये दिया है क्या वो वैलिड है या नहीं, वो ओरिजिनल है या नहीं, उसको अलाउ है सर्टिफिकेट इश्यू करना ही नहीं,
वो कैसे चेक करते हैं? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आऊँगी कि किस तरह से आपने सर्टिफिकेट तो चेक कर दिया, आप सर्टिफिकेशन बॉडी किस तरह से चेक करेंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे ही ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं होती जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको इसको प्राइवेट एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिम्प्लीफाइड प्रोसेस के लिए। सिंपली आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स आपको टाइमली पे करने हैं। कुछ जस्ट आपको टाइम से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, फीस पे करनी है और आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपका आईएसओ सर्टिफिकेट अप्लाई करने में आपकी हेल्प करें, तो हमें कमेंट या ईमेल ज़रूर कर सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा एंड पिन कमेंट भी ऑलरेडी किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपडेटेड रहिए, टेक सर्टिफिकेशन से दूर रहिए और वेरीफाई उसको प्रॉपर तरीके से करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।